हाय फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इडियम है व्हेन द क्रंच कम्स। आइए इसे समझते हैं। व्हेन द क्रंच कम्स, इस इडियम का मीनिंग है अ डिसाइसिव सिचुएशन, एक निर्णायक स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां पर चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हैं और ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। राइट, व्हेन द सिचुएशन गेट्स वेरी सीरियस एंड देयर इज अ नीड टू मेक अ डिसीजन, जब एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। समझेंगे कैसे? समझिए, क्रंच थोड़ा सा हार्ड फूड होता है। क्रंच, ये आप इमेजेस देख लीजिए। क्रंच इज समथिंग दैट इज अ बिट हार्ड, थोड़ा सा हार्ड। तो क्या होता है कि जब आप ना कुछ खा रहे हो, तो अगर चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट हैं तो आसानी से आप खा सकते हो, लेकिन अगर कुछ हार्ड हो, उसी के बीच में कुछ हार्ड हो, तो उसमें अगर आपके दांत कमज़ोर हुए तब तो फिर आप नहीं खा पाओगे। या तो आपका दांत टूट जाएगा या तो फिर आप उसे उगल दोगे। हाँ, अगर आपके दांत मजबूत हैं तभी फिर आप उसको खा पाओगे। मतलब क्रंच एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता, वही हैंडल कर सकता है जो सच में मौजूद है। एंड व्हेन द क्रंच कम्स, यू नीड समवन टू मेक अ डिसीजन। हाँ, वो एक डिसाइसिव स्टेट हो जाती है जहाँ पर फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर को उसकी पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, अब उसको एक डिसीजन लेना है कि इस पार्टी में उसे बने रहना है या उसे स्विच करना है दूसरी पार्टी में। वो एक क्रंच सिचुएशन है। राइट, हाँ। अब दिल्ली के सीएम जो है जेल में हैं, हाँ, मतलब इंक्वायरी चल रही है उन पर, तो एक क्रंच सिचुएशन है जहाँ पर उनकी पार्टी को ये डिसीज़न लेना है, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसीज़न लेना है कि कौन कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा। राइट, तो एक डिसाइसिव सिचुएशन को कहा जाता है व्हेन द क्रंच कम्स। सम पीपल मेक टॉल प्रोमिसेस बट फेल टू डिलीवर देम व्हेन द क्रंच कम्स। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। जब निभाने की बारी आती है, जब मौका आता है, तब वो कल्ली काट लेते हैं, तब वो दूर भागते हैं। नंबर 2, द पेरेंट्स वुड ऑफन टॉक अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। वो पेरेंट्स अक्सर ये बातें करते थे कि हम अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज देंगे, बट दे बिकेम वेरी इमोशनल वाइल पार्टिंग फ्रॉम हर व्हेन द क्रंच केम। और लेकिन जब मौका आया, जब स्थिति आई, वो दिन आया जब उसे विदेश जाना पड़ा पढ़ाई के लिए, तब पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अपनी बेटी से पार्ट फ्रॉम करना। राइट, तो व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब है अ डिसाइसिव सिचुएशन, अ सिचुएशन विच इज वेरी सीरियस एंड देयर इज नो वे स्केपिंग, देयर इज ओनली वे लेफ्ट एंड दैट इज टू मेक अ डिसीजन। राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इडियम ज़रूर क्लियर हो गया होगा।